जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, वन ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एपी इज -3। ठीक है, थ्री नंबर्स दिया है, एपी में है और उसका सम क्या दिया है, -3 दिया है। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट दिया है 8। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अब आप इधर थ्री टर्म्स है तो a1 a2 a3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको याद रखना है कि अगर थ्री टर्म्स एपी में दिया है और वो टर्म्स कौन से है वो मालूम नहीं है, तो आप कौन सा अज्यूम करेंगे, थ्री टर्म्स a माइनस बी, a एंड a प्लस डी। ठीक है, ये आप चेक करो तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आएगा, a2 माइनस अगर a1 करोगे तो a2 कितना है, a माइनस a1 कितना है, a माइनस b, a माइनस a माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, d आया। ठीक है, अक्सर आप मिस्टेक कर देते हो कि थ्री टर्म्स एपी में है तो आप ले लेते हो x, x प्लस 1, x प्लस 2, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है। इधर मेंशन नहीं किया है कि थ्री नंबर्स जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये तो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए और इसमें कॉमन डिफरेंस फिक्स हो जाएगा कि 1, लेकिन हमको थोड़ी मालूम है कि इसका कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा, तो ये आप ले नहीं सकते। ठीक है, कंसेक्यूटिव दिया होगा तो ही आप ये ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ थ्री टर्म्स हमने एपी में ले लिए, सम कितना दिया है, सम दिया है -3, मतलब प्लस कर देंगे a माइनस बी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 3, माइनस डी प्लस डी कट, a प्लस a क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 3। सिंपली हमको a की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आप ये मेथड से करते कि a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू -3, तो a1 मतलब a, a2 मतलब a प्लस d, a3 मतलब a प्लस 2d। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। इधर आपको एक इक्वेशन मिलता, फिर दूसरा ये इक्वेशन मिलता, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते फिर मिलता। इधर क्या हुआ, डायरेक्ट हमको a एक ही स्टेप में मिल गया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है, नाउ क्या बोल रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है क्या, 8। ठीक है, मतलब तीन टर्म्स कौन से है, a माइनस बी, a प्लस डी, ये तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया है, 8। ठीक है, ना इधर तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस डी और a प्लस डी, मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये a का a ही रहेगा। यस, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इनपुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 1 और उसका स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इधर मिस्टेक है, -3 है, मतलब हमारा a का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही रहेगा, और ये -1 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन -1 क्या होगा, -8। अब हम क्या करेंगे, -8 को इधर लेके आएंगे तो +8, माइनस डी स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस डी स्क्वायर, तो 8 + 1 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन जब भी हम स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट रखते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, प्लस और माइनस, मतलब वी गॉट द टू वैल्यूज ऑफ डी। एक डी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, एक होगी +3 और दूसरी डी की वैल्यू क्या होगी, -√9 क्या होगा, 3। ठीक है, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पहले ये वाली वैल्यू देखेंगे, d की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है -1। तो हमारा AP के तीन टर्म्स कौन से थे, a माइनस डी, तो a क्या है -1 माइनस d की वैल्यू क्या है 3, तो -4 आया। हाँ जी, फिर क्या था, a की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, फिर क्या था थर्ड टर्म a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है -1 प्लस d की वैल्यू क्या है 3, -1 + 3 2। तो हमारे तीन टर्म्स एपी में कौन से हैं, -4 -1 एंड 2। ठीक है, -4 -1 एंड 2। अगर आप ये सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एपी उसका उल्टा आएगा, तो क्या आएगा आंसर 2 -1 एंड -4। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सम। और अगर ये मेथड से सॉल्व करोगे जो मैंने आपको दिखाई है, तो आपका कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। राधा राधा।